बारकोड एंड क्यूआर कोड, ये दो डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जो इंशाल्लाह आपको काम आएंगी अगर आप कॉरल में होती हैं प्रोडक्ट्स के लिए आप रेडी करते हो बारकोड। और क्यूआर कोड आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है बारकोड का। बारकोड बड़ा लिमिटेड सा डाटा स्टोर करने के लिए, जिसमें खास तौर पे जब आप स्कैन करते हो, किसी भी मैगजीन को स्कैन करते हो, कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपने डिजाइन किया है कॉरल के अंदर उसका, और उसके ऊपर आप बारकोड लगाना चाह रहे हो या क्यूआर कोड लगाना चाह रहे हो, तो आमतौर पर डिजाइनर्स के लिए बारकोड एंड क्यूआर कोड दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फर्क क्या है, बारकोड में बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ बार लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, उसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जिसको स्कैन करने पे वो आपको उसके अंदर स्टोर इंफॉर्मेशन होती है, डिजिटल इंफॉर्मेशन। उसके मुताबिक उसको वेरीफाई करने के बाद कोई प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप वो कोड लगा देते हो तो उसके अंदर प्राइस आमतौर पे उस प्रोडक्ट की डिटेल उसमें, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आपने डिटेल स्टोर करनी हो तो फिर बार कोड के अंदर नहीं कर सकते। तो फिर आपको बारकोड आमतौर पे बुक्स का, आपने देखा होगा, बुक्स का टाइटल पेज बनाते हो, ठीक है, तो या पेज उसका कवर पेज बनाते हो तो उसके ऊपर बारकोड लगा होता है, या कुछ आजकल के दौर में आपको पता है क्यूआर कोड भी बहुत फेमस है। क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहो तो वैसे तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, देखे तो होंगे आपने ये बारकोड वर्सेस, ये साइड के ऊपर आपका इसका सिंबल की डायग्राम भी बनी हुई, जिसमें आपको 3 कॉर्नर्स कवर अप किए गए हैं और विद डिजिटल इंफॉर्मेशन इन बॉक्सेस में, इन स्क्वेयर्स में स्टोर होती है, जो आपको ब्लैक नजर आ रही है, तो जो स्कैनर के थ्रू स्कैन किए जाते हैं और उसके बाद वो स्क्रीन के ऊपर या आपकी बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस होती है वहां से इंफॉर्मेशन उठा के आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू आप स्कैन करते हो कैमरास के थ्रू, तो वो स्कैन करके आपको दिखा देता है। डिफरेंस क्या है बार कोड एंड क्यूआर कोड? और फिजिकल डायमेंशन का डिफरेंस है। ये स्क्वेयर शेप में होता है आमतौर पे क्यूआर कोड। बार कोड जो है वो पैरेलल लाइंस की फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, और बड़ा ही लिमिटेड सा डाटा होता है, डाटा इज लिमिटेड, जो कि आप जो स्ट्रिप की सूरत में आपके पास अवेलेबल होता है। क्यूआर कोड ऑन दी अदर हैंड एड another dimension from which information can be written and scanned। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इसकी, अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो तो ये आमतौर पे जो मैन्युफैक्चरर्स जो होती हैं, चाहे वो आपकी कोई हो, कोई डिवाइस हो, कोई हार्डवेयर डिवाइस हो, कोई भी आपके पास है, कोई सीडी का कवर पेज हो, कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपने बार कोड और क्यूआर कोड की वहां पे जो है वैल्यूज को आपने देखा होगा। और ये आमतौर पे हम लोग बनाने के लिए एडोबी ने हमें सॉफ्टवेयर दिया है इन डिजाइन के नाम से। फोटोशॉप में नहीं होता, इलिस्ट्रेटर में नहीं होता, इन डिजाइन में होता है। आप बार कोड या क्यूआर कोड अपना रेडी कर सकते हो। लाजवाब है, जब आपने पूरा पेज रेडी किया है तो क्यूआर कोड भी उसके ऊपर आना है या बार कोड भी उसके ऊपर आना है। तो बार कोड हो या क्यूआर कोड हो, तो ये किस तरह आपने इसको करते हो रेडी, या इसको किस तरह मेकिंग इसकी कैसे होती है, तो ये कुछ डिटेल्स हैं। अगर आप बार कोड वर्सेज क्यूआर कोड की यहाँ पे आप देखना चाहो, ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज हम इसको क्रिएट करते हैं ओवर सम मैगजीन पेज, और टॉपिक का नाम है बार कोड और क्यूआर कोड। अब ये बनता किस तरह है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट में ये दो ऑप्शन टॉप पे नजर आ रही होंगी, एक है क्यूआर कोड की और एक है बार कोड की। ये आपने इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जा रहे हो, बनाने जा रहे हो, इंसर्ट करने जा रहे हो ऑन योर पेज, ठीक है। और ये यहां तक कि आप कोई बिजनेस कार्ड बनाते हो, किसी स्टूडेंट का आईडी कार्ड बनाते हो, उस पर भी तो होती है ना क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करने से उस बच्चे की, स्टूडेंट की, क्लाइंट की, पेशेंट की डिटेल आ जाती है, डिटेल उसमें स्टोर होती है। और डिटेल को किस तरह क्रिएट किया जाता है, किस तरह स्टोर किया जाता है, किस तरह डिजिटाइज किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, तो ये अब मैं आपको सिखाने लगा हूं। तो आपने क्यूआर कोड क्रिएट करना हो, वैलिडेट करना हो,
डेटा उसमें स्टोर करना हो या बारकोड, दोनों सूरतों में आपके पास कॉरल ड्रॉ अवेलेबल है। कॉरल में कर लो या एडोबी की सूरत में, ये आप इन डिजाइन में आपको करना पड़ता है। ये जी हमारा टॉपिक, और ये कुछ इस तरह का आपके पास QR कोड की प्रेजेंटेशन होती है। आमतौर पे इसके 3 कॉर्नर जो हैं वो डबल स्क्वायर के अंदर आपको एक ब्लैक आपके पास स्क्वायर, उसके अराउंड सराउंडिंग में एक बॉर्डर के साथ स्क्वायर, और बाकी ये जो आपको स्मॉल छोटे स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये डाटा होता है, डिजिटाइज डाटा होता है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वो कैसे होती है अभी बताता हूँ कि कैसे बनता है ये। और इसके 3 कॉर्नर्स के ऊपर आपको एक जैसी शेप्स नजर आ रही हैं, ये अलाइनमेंट के लिए होती है। जब कभी आप स्कैन करते हो तो आपको फोकस करना पड़ता है इन तीनों को, उसके अंदर जब तक नहीं आएगा स्कैनिंग में कैमरे की उस फोकस में, आपका डाटा स्कैन नहीं होता। आपको इस चीज को मेक श्योर करना पड़ता है कि आपको अपना मोबाइल या वो कैम जिसके थ्रू आपने डिवाइस के थ्रू स्कैनिंग करनी है, प्रोडक्ट की डिटेल जाननी है, आपको ये 3 कॉर्नर्स उसके अंदर इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये अलाइनमेंट के लिए होता है। तो ये आप इसके थ्रू आप कर क्या सकते हो, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन एम्बेड होती है, जिसमें वेब एड्रेस हो सकता है। आपने कोई मैगजीन का ऑर्डर प्लेस करना है या पिज्जा का ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको स्कैन करना पड़ता है। स्कैन करने से उस वेबसाइट की आपको जो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। या आप किसी को मेल करना चाह रहे हो, कोई बुक है उसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, कोई पर्सन है उसने अपना कार्ड के ऊपर वो QR कोड रखा हुआ है, आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब QR कोड जब तक स्कैन नहीं होगा आपको पता नहीं चलेगा इसका ईमेल एड्रेस क्या है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इसका नाम क्या है, किस लोकेशन पे इसकी ऑफिस है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है। ईमेल एड्रेस के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको फोन नंबर जानना है, आपको SMS करना है, टेक्स्ट मैसेज करना है, आपने इसकी जियो लोकेशन करनी है या प्लेन टेक्स्ट डालना है, तो QR कोड आप सबसे पहले इंसर्ट करोगे, ठीक है। फर्स्ट एक्शन इज हाउ टू इंसर्ट, नंबर 2 हाउ टू एडिट, नंबर 3 हाउ टू वैलिडेट। ये 3 चीजें आपको करनी पड़ती हैं QR कोड में। और ये कुछ डिटेल्स हैं QR कोड की जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसमें QR कोड में आपने URL देना होता है, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, SMS, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर इवेंट भी दे सकते हो कि आपने QR कोड मैगजीन के कवर पेज के ऊपर पब्लिश किया हुआ है, कोई इवेंट आ रहा है 14 अगस्त पे, एक वेन्यू अनाउंस किया हुआ है, डेट है, टाइम है, उसके ऊपर आपने स्कैनिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ, व्यूअर्स के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हो कैलेंडर इवेंट के साथ, तो ये आप स्कैनिंग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये है जी प्रॉपर्टीज जो साइड के ऊपर आपको दिख रही हैं, जिसमें QR कोड से रेलेवेंट आप क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हो, एडिट करना चाह रहे हो या उसको पब्लिश करना चाह रहे हो। तो मिसाल के तौर पे हम ये एक मैगजीन है, मैगजीन के ऊपर हम यहाँ पे QR कोड पब्लिश करना चाह रहे हैं। अब ये QR कोड किस तरह क्रिएट होगा, किस तरह एडिट होगा, मॉडिफाई जिसे बोलते हैं, और किस तरह इसको वैलिडेट करोगे, और आखिर में एक काम हम करेंगे वो ये कि किस तरह इसको स्कैन करने के बाद वो इंफॉर्मेशन आपकी उस कैम डिवाइस के ऊपर आएगी कैसे। ये हमारा आज की लैब है। डेमो के लिए एक मैगजीन का कवर पेज ये आप भी बना सकते हो, फोटो आपके पास मौजूद हो, ग्राउंड आप अच्छी सी ग्रेडियंट के साथ बना के, टेक्स्ट की प्लेसमेंट करके, पॉलीगॉन्स वगैरह लगा के इस तरह का मैगजीन पेज आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। कर सकते हो ना, ये तो हो ही जाएगा। कंटेंट होना चाहिए, अरेंजमेंट है इसकी, और फिर अगला काम आपने इसके ऊपर QR कोड लगाना है। तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में इंसर्ट में QR कोड या बार कोड, तो आप यहाँ पे पहले बार कोड से स्टार्ट करते हैं और फिर QR कोड को देख लेते हैं। तो बार कोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन के ऊपर विजिट आ जाएगा इसका बार कोड का, ठीक है। बार कोड के ऊपर आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके हमारे पास जो इंडस्ट्री में अवेलेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं, जिसमें ये एक जो लिस्ट में आपको नजर आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से इंडस्ट्री के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाह रहे हो।
आमतौर पे जो 13 डिजिट का बारकोड भी होता है, ठीक है। तो ये आमतौर पे आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है या आपकी बुक्स के ऊपर भी एक बारकोड का फॉर्मेट होता है। इसे ISBN भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बुक नंबर। आमतौर पे ये होता है ISBN नंबर। और इसमें जब कभी आप स्कैन करते हो किसी लाइब्रेरी में, अगर आप हो तो आप स्कैन करते हो अपनी उस बुक को, तो उसको जो है वो अपनी बैकएंड के ऊपर जो डेटाबेस होती है जिसमें उस लाइब्रेरी में मौजूद 10,000 या 20,000 बुक्स का डाटा होता है, वो ISBN के थ्रू उसको वैलिडेट करता है। जब कभी आप बोरो करने जाते हो ना लाइब्रेरी में, एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टाफ ऑफ दैट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो स्कैन किया जाता है। आपके कार्ड को भी स्कैन किया जाता है या ISBN को स्कैन किया जाता है। ISBN नंबर बुक के ऊपर पब्लिश होता है। जैसा ये समझ लो बुक ही है या मैगजीन है, इसको आप बोरो करने जा रहे हो, ठीक है, टाइटल पेज आपने बना के दिया, साथ में आपको ISBN नंबर भी इसके ऊपर पब्लिश करना चाह रहे हो। तो ये किस तरह बनता है ISBN नंबर? यहाँ पे यू हैव टू एंटर 9 न्यूमेरिक डिजिट्स। लेट्स गो विद अ फ्यू नंबर्स, ठीक है। आपने 9 डिजिट देने हैं और 9 डिजिट्स की बेस के ऊपर ये चेक डिजिट आपके पास आ गया। अब ये चेक डिजिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये क्या रूल होता है, वो आउट ऑफ दिस लैब, इसके स्कोप से बाहर की बात है। लेकिन अगर आप कहोगे तो वो भी मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस की बुक्स के अंदर हम आमतौर पे O लेवल, A लेवल वालों को ये भी पढ़ाते हैं कि 9 डिजिट्स के ऊपर चेक डिजिट क्या होता है। चेक डिजिट क्यों होता है? वेरीफाई करने के लिए होता है कि जब आप स्कैन करो अपनी बुक को तो आपकी डेटाबेस के साथ वो नंबर कोड, उस डिजिट को कंपैरिजन करने के बाद उसका डेटा जो है वो स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर देता है कि इस बुक का ऑथर कौन है, इस बुक का पब्लिशर कौन है, कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, कब ये बुक पब्लिश हुई थी, और कितने इसके लैंग्वेज कौन सी है। ये सारी डिटेल्स में स्टोर हो सकती है ISBN के अंदर। और जब वो किसी ने बोरो करता है तो उसके नाम पे वो इशू हो जाती है एक खास टाइम पीरियड के बाद, और जब वो उसको रिटर्न करता है तो उसके अकाउंट में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए चेक डिजिट, ये देखो ऑटोमेटिकली आपका एक डिजिट यहाँ पे आ गया, ये 7। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिजिट भी डिफरेंट होगा, ये देखो, देख रहे हो, इस बार डिजिट डिफरेंट आ गया, पिछली बार 7 था, इस बार 9 है। एक खास फार्मूला होता है जिसके थ्रू ये कैलकुलेट करके चेक डिजिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है इससे हमें अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हम इसको विजिट के थ्रू एक क्रिएट करना चाह रहे हैं बार कोड विद दीज नंबर्स, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले हैं अभी बार कोड की फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं। ये रेजोल्यूशन चूंकि आपने प्रिंट करना होता है, तो अच्छी रेजोल्यूशन मजीद स्ट्रॉन्ग करनी है तो आगे वैल्यू भी बड़ी, ये 3600 तक जाती है। 300 इज एनफ, डॉट पर इंच 300 इज ओके। और इसका यूनिट आपने मिलीमीटर में लेना है, सेंटीमीटर में लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको पब्लिश करते वक्त उसकी मेजरमेंट जो है वो किस फॉर्म में, यूनिट में उसको दिखाना है। इसके अलावा बार विद रिडक्शन, ये पिक्सल्स में है। अभी अगर आप इन वैल्यूज को कुछ नहीं भी करते और नेक्स्ट कर देते हो, ये डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, वो आपको ऊपर कह भी रहा है इफ नेसेसरी, अगर जरूरत समझो, एडजस्ट दी फॉलोइंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज। ये असल में मैंने या आपने नहीं दी है, ये रूल, ये सारा लॉ, ये सेट अबाउट दिस स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल लेवल पे इन वैल्यूज को सेट किया जाता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करना चाहो तो की जा सकती हैं। लेकिन वो आपको ये कह रहा है, ये हम ये रेकमेंड करते हैं कि जो सेटिंग्स हैं इसकी ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट, फॉन्ट कौन सा यूज करना है? ये फॉन्ट इसका जो डिफॉल्ट होता है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है अलाइनमेंट के साथ। ये सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती हैं, इसको एक व्यू कर सकते हो। करने के बाद जैसे ही आप इसको फिनिश करते हो, ये आपका स्क्रीन के ऊपर ये बार कोड आ गया, ये ISBN नंबर इसका पब्लिश हो गया विद दैट वैल्यू। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर आप मूव करना चाहो आप मूव कर सकते हो, को पोजीशन करना चाहो आप इसको अपनी मर्जी से उस लोकेशन पे जहाँ पे रखना चाहो। लेकिन इसमें बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल एज सच नहीं होती। जैसे कि आपको दिख रही है एक नंबर पब्लिश हुआ है,
जो एक बुक के साथ कनेक्ट होता है। जब कभी आपका ये बुक लाइब्रेरी में हंड्रेड्स की तादाद में होती है और स्टूडेंट को जिसको इशू होती है, इस ISBN के नंबर्स के थ्रू ये आपका बुक का या मैगजीन का या टाइटल वगैरह उसकी वैलिडेट करने के बाद उसको उसकी डेटाबेस में स्टोर कर देता है कि ये मिस सिद्रा को इशू हुई, ये शुमाइला को इशू हुई, ये अतीका को इशू हुई बुक, या ISBN नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ स्कैनिंग के टाइम पे उसको काम आएगा, ताकि मैच कर जाए इसके नंबर इस मैगजीन के कवर पेज के साथ, ताकि डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया जाए कि ये फलां पर्सन को, फलां स्टूडेंट को, फलां एम्प्लॉय को, स्टाफ को इशू हो गई। ISBN नंबर को क्रिएट इस तरह किया जाता है। और इसको अगर साइज वाइज करना चाहो आपकी मर्जी है, आप इसको बड़ा छोटा साइज देना चाहो आप दे सकते हो। एक तो ये बार कोड मैंने स्टाइल ये आपको बताया, एक और बनाते हैं, दोबारा देखो। अब डिफरेंट फॉर्मेट में लगाते हैं। ये मैंने ISBN नंबर दिया था, अब आपको डिफरेंट वे में एक और दिखाता हूं बारकोड। ISBN के अलावा जो बहुत ज्यादा फेमस है वो 13 डिजिट आपके पास एक नंबर, आमतौर पे प्रोडक्ट्स के ऊपर ये नंबर होता है। इसको आप क्लिक जैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा सैंपल विंडो देखो, ये स्टाइल होगा, ये आमतौर पे आपको यही नजर आता है बुक्स में, मैगजीन में, प्रोडक्ट्स के ऊपर ये वाला स्टाइल आपको बड़ा फेमस है, ये आपको नजर आता है। ठीक है, अब इसको चेक कर लेना एक एक करके। ये देखो इसमें कुछ चीज, ये वाला सैंपल प्रीव्यू देख लेना, जिस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट या आपकी क्लाइंट की डिमांड है उस हिसाब से यहाँ से सिलेक्ट करके फॉलो कर सकते हो। इसमें इसका कॉम्बिनेशन आपको बता रहा है 13 न्यूमेरिक डिजिट होंगे इसमें। इसके अलावा 13 न्यूमेरिक डिजिट के अलावा इंक्लूडेड इसमें जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो हैश साइन भी हो सकता है, स्लैश साइन भी हो सकता है, प्लस वगैरह माइनस ये दे सकते हो अगर देना चाहो। ये आपको एग्जैक्टली इन्फॉर्म कर रहा है कि अगर आप ये वाला फॉर्मेट लेते हो तो ये इसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह की नजर आएगी ऑन योर स्क्रीन। कोई और लेते हैं, ये कोई 30 न्यूमेरिक डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, जस्ट न्यूमेरिक डिजिट, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं दे सकते। पिछले वाले में आपने देखा था प्लस माइनस स्लैश भी दे सकते हैं कॉम्बिनेशन में, इसमें सिर्फ यही मिलेगा। और देखो इसमें यू मे ऑल्सो एंटर अप टू 5 डिजिट और कैरेक्टर फॉर फैक्ट डाटा, ये आप यहां पे दे सकते हो इंक्लूडेड योर दीज कैरेक्टर। ये डिपेंड करता है इसमें से किस फॉर्मेट को आप पब्लिश करना चाह रहे हो। अब ये देखो इसमें 17 न्यूमेरिक डिजिट का या कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कैरेक्टर्स का मतलब ABCD अलाउड है। 128 कोड इसका नाम है, कोड का नाम है कोड 128, और इसमें अलाउड क्या है कि यू हैव टू एंटर 70 न्यूमेरिक डिजिट्स, जिससे एक आपका कॉम्बिनेशन बन के पब्लिश होगा ओवर योर मैगजीन कवर पेज या बुक के ऊपर जहां पे भी करना चाहो। ये देखो एक और, इसमें 7 डिजिट्स आपके दिए जाएंगे और उसकी बेस के ऊपर एक चेक डिजिट वो खुद ही बना देगा, जो कि वैलिडेट करने के लिए होता है, स्कैनिंग के काम आता है, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देता है और अब पता ये चलता है कि इसके साथ कौन सी बुक की या कौन सी प्रोडक्ट कनेक्टेड है। तो ये बड़ा फेमस एक और है। ठीक है, 7 न्यूमेरिक डिजिट दिए जाएंगे जैसे मैं दे रहा हूं, ये देखो जो भी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है पॉलिसी के मुताबिक, और यहाँ पे एक चेक डिजिट आपका जो आपने देना है। ठीक है, ये देने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट आएगा। सैंपल आपको नीचे प्रीव्यू में दिख रहा है, एक क्रिएट करके देख लेते हैं। ये बाकी वही बात आ गई कि कितनी रेजोल्यूशन लगानी है, और इसके ऊपर आपकी बाकी इंफॉर्मेशन, ये वाइड कितना करना है, टॉल कितना करना है, ये वाइड बार की लेंथ कितनी देनी है, ये 1 इंच है बार। ठीक है, ये 2 इंच वाइड है और 1 इंच हाइट है इसकी। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप इसको चेंज करना चाहो यू कैन डू इट। नेक्स्ट, ये बाकी डेटा फॉन्ट शॉन्ट ओके फिनिश, ये लो ये आ गया बार। देख रहे हो दो डाटा थे ना, एक लेफ्ट पे डाटा था एक राइट पे डाटा था, वो ये पब्लिश होके सामने आ गया। तो बार कोड आमतौर पे डिपेंड करता है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो किस तरह इसको पब्लिश करना चाह रहा ओवर योर प्रोडक्ट। तो बार कोड को आप इस तरह इस फॉर्मेट में यहाँ पे ला सकते हो, और लाने के बाद आप इसको फर्दर जो है वो अगर आप इसको वैलिडेट करना चाहो, चेक करना चाहो, तो यहीं पे जाके इंसर्ट में वैलिडेट बारकोड की ऑप्शन भी मौजूद है, इसको आप वैलिडेट कर लेना। वैलिडेट
करने के बाद आपके लिए अवेलेबल हो गया ये बार कोड। अब इसको अगर आप चाहो एक्सपोर्ट करना चाहो, पीडीएफ बनाना चाहो, जेपीजी बनाओगे, तो ये बार कोड इसी तरह स्क्रीन के ऊपर आएगा और इसको जब स्कैन किया जाएगा तो ये इस मैगजीन के लिए ये कोड रिजर्व हो गया। ठीक है। अगर आप ना तो बारकोड का ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा है ना दूसरा लगाना चाह रहे हो, तो आप इसकी बजाय आप यहाँ पे क्यूआर कोड को प्लेस करना चाह रहे हो। अब क्यूआर कोड क्या होता है? अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आप राइट क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है। एडिट यहाँ से आप इसको दोबारा से कर सकते हो, वही दोबारा से आपके पास विजर्ड आ गया। अगर आपको कोई नंबर का कॉम्बिनेशन डिफरेंट करना है, आप इसको कर लीजिएगा, एडिट आप कर सकते हो इसको। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा क्यूआर कोड के बारे में बताना चाहूँ। आपको डेटा डिटेल देनी है, यूआरएल देना है, ईमेल देना है, कोई मैसेज देना है, कोई कॉन्टेक्ट देने हैं, ताकि इस मैगजीन के कवर पेज के साथ आप कनेक्ट हो जाओ उस पब्लिशर के साथ जिसको ऑर्डर आपने प्लेस करना है। आप वर्ल्ड में कहीं भी मौजूद हो, आपको ये कोई 500 मैगजीन चाहिए, you need to contact, you need to connect with that publisher. तो QR code is a right way to communicate those person, those people, those group. तो आप इसको कैसे करोगे? ये देखो, आपने यहाँ पे कहीं QR कोड लगाना है। प्लेसमेंट तो जाए मैं जहां मर्जी कर लो, बनाना किस तरह है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट पे जाना है, और ये है जी क्यूआर कोड। अच्छा, एक चीज और बताऊं, जब आपने ये बनाया है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आएंगी। ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आपको याद होगा कि जब कुछ कुछ भी बनाते हैं उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना, तो क्यूआर कोड और बार कोड की भी अपनी प्रॉपर्टीज ये दिख रही हैं। ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये डिटेल है इसकी। ठीक है। इसमें ऐसे डिटेल इतनी नहीं है। अभी मैं आपको एक और काम करके दिखाने लगा। इस बार हम अटेम्प्ट करेंगे बिग डेटा के लिए। आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, और आमतौर पे आजकल जो फेमस है वो क्यूआर कोड की प्लेसमेंट होती है। क्यूआर कोड किस तरह इंसर्ट करते हैं, ये है जी वो मेथड, इंसर्ट क्यूआर कोड। क्यूआर कोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड आपका ये आ गया। ये आप चेक कर लो, क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो चुका है। ये है जी क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड को आप प्लेस कहाँ करना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे रखना है इसको, लेकिन इसका डेटा किधर है? वो कैसे देते हैं? प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार में जाके आप इसका डेटा दे सकते हो। तो प्रॉपर्टी बार में चलते हैं। प्रॉपर्टी बार ये आपका बिल्कुल साइड के ऊपर ये प्रॉपर्टी बार ये पड़ी हुई है। प्रॉपर्टीज भी जैसे क्लिक किया, स्टूडेंट्स ये देखो, ये प्रॉपर्टीज आई अबाउट दैट ऑब्जेक्ट जो राइट नाउ आपने इंसर्ट किया है क्यूआर कोड। ये है जी वो इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ी देर पहले मैं दिखा भी रहा था। अगर आपने इसका वेबसाइट देनी है इस मैगजीन की, कोई आपका फैशन मैग है, कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग आपकी एंटिटी है, कोई आपका प्रोडक्ट है, तो उसका यूआरएल आप कनेक्ट करना चाह रहे हो। यूआरएल पे जैसे आप क्लिक करते हो, ये यूआरएल दे दिया। मिसाल के तौर पे इस बार मैं यूआरएल देता हूं अपनी इंस्टीट्यूट का। मैं जरा पहले आपको दिखा दूं, ये देखो, ये आईसीटी ट्रेनिंग की वेबसाइट है। मैं चाह रहा हूं जब कभी इसको मैंने मार्केटिंग के तौर पे, मैं चाह रहा हूं कि जब हमारा कोई भी कस्टमर, क्लाइंट, व्यूअर, रीडर इसको स्कैन करे, मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए, उसकी मोबाइल के ऊपर मेरी वेबसाइट ओपन हो जाए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। ये देखो, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये याद कर लो, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये पूरा का पूरा टाइप करना है, वहां टाइप कर दो। अगर टाइप से आप समझते हो कोई मिस्टेक ना हो जाए तो कॉपी पेस्ट कर लो। जो भी वेबसाइट है, जिस भी कंपनी की वेबसाइट है, जो आप इस क्यूआर कोड के अंदर स्ट्रॉन्ग इसको स्टोर करना चाह रहे हो, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो। या अगर याद हो तो डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे टाइप कर दो। ये आ गया जी। अच्छा, इसमें अगर आप गौर करो क्यूआर कोड में,
इसकी बेस है व्हाइट कलर की और उसके ऊपर यूनिफॉर्म फिल है ब्लैक कलर की, और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर इसको भी आप चेंज करना चाहो आप चेंज कर सकते हो। इसमें आपको छोटे छोटे स्क्वायर भी नजर आ रहे होंगे, ये वाले, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यूनिफॉर्म फिल करना है वो भी कर लो, फिल नहीं करना आप नन भी कर सकते हो, कुछ नजर नहीं आएगा। ये होना नहीं चाहिए ऐसा, नजर तो आए ना, ताकि आप उसको स्कैन के अंदर वो डेटा यूनिफॉर्म फिल, एक जैसा फिल, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। इसको आप फाउंटेन फिल भी कर सकते हो, जिसमें एक जगह पे लाइट एक जगह पे डार्क, इस तरह के शेड्स आ रहे हैं। तो इसमें मजीद चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको याद होगा आप यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसकी डिटेल में ब्लैक और व्हाइट के बजाय आप रेड एंड ब्लू भी दे सकते हो, जो आप यहाँ पे देना चाहो लिस्ट में से ये दिया जा सकता है। लेकिन हमने ऐसा करना नहीं है, ये भी है, बात वही है। इस तरह का अगर आपको कलरफुल किस्म का चाहिए क्यूआर कोड ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और इसको दोबारा मैं नॉर्मल कर देता हूं। शेड रेड वाला आमतौर पे आपको रेड नजर आता है या ब्लैक ही होता है, चलिए रेड ही ले लेते हैं, ये कलर ले लिया। अब ये क्या है जी, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इस वक्त व्हाइट नजर आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो, ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है, फाउंटेन भी हो सकता है, टू कलर भी हो सकता है, वेक्टर, बिटमैप, टेक्सचर, पोस्टर, कोई भी हो सकता है। फिल, इंटरेक्टिव फिल का याद होगा क्लास, ये वही चीज है। यहां से आप इसका कलर जो भी सेट करना है, लाइट ब्लू शेड, लाइट सा, ये देखो ये आ गया कलर। इसका मतलब, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यूनिफॉर्म जो फोरग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है, और बैकग्राउंड ज्यादातर मोस्टली आपने प्रोडक्ट के ऊपर व्हाइट ही देखा होगा। अगर वो रखना चाहो वही रख दो। ये इसलिए होता है व्हाइट ग्राउंड कि जब स्कैनर के थ्रू या कैम के थ्रू स्कैन करते हैं तो बड़ा बहुत ही डोमिनेट करता है फोरग्राउंड कलर, व्हाइट के साथ कंट्रास्ट करता है, तो स्कैनिंग में डिफिकल्टी नहीं होती। इसलिए ग्राउंड को हमेशा रेकमेंड किया जाता है व्हाइट रखो, और फोरग्राउंड जो पैटर्न बना हुआ है जो स्क्वेयर्स का या सर्कल्स का हो सकता है, भी बताता हूँ आपको, तो वो ब्लैक होता है, तो आप वही रखो। लेकिन अगर आप इसके साथ जाना चाहो आप जा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो ना कितना डोमिनेट कर रहा है, स्कैनिंग करने में आसानी होगी आप लोगों को। तो ये आपने दो चीजें सेट कर दी। अब तीसरा, ये जी कितनी मोटाई करनी है, मोटा कितना करना है, ये इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। ये इसके ऊपर अगर आप गौर करो इसकी बाउंड्री कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी बाउंड्री में कोई कलर भी रखना चाहो कलर के साथ जा सकते हो। मिसाल के तौर पे ये आप व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक इसका फोरग्राउंड है, और चलें ग्रीन ग्रीन करके दिखाता हूँ। ये ग्रीन इसकी बॉर्डर आ गए, ये जितने आपको स्क्वेयर्स हैं इसके बॉर्डर्स भी आ गए, और ये हेयर लाइन के बराबर आ गए। इसकी थिकनेस बढ़ानी हो मजीद बढ़ा सकते हो, जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने दिखाना मेरी फर्ज था, वो मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब वो जो स्क्वेयर्स बने हैं जिसके अंदर डाटा स्टोर होने जा रहा है अबाउट योर वेबसाइट डिटेल, वो आपने उसकी बाउंड्री रखनी है, हर स्क्वेयर की बाउंड्री रखनी है या नहीं रखनी। यह आमतौर पे नानी होती है, नानी रहते हैं इसको रखते हैं, ठीक है। अगली बात, ये जो आपके यहाँ पे बारकोड की प्रेजेंस है, इसको आप अगर चाहो तो इसके मार्जिन वैल्यू भी दे सकते हो। मार्जिन वैल्यू देखो ये क्या हो रहा है, फासला सेट हो रहा है, व्हाइट जो स्पेस आ रही है वो बार कोड से जो इंटरनल वैल्यू है, जो ब्लैक कोड्स हैं उससे कितना डिस्टेंस करना है। आमतौर पे इसको वाइड करने में आपको ये होता है स्कैनिंग में जरा आसानी हो जाती है, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस उसकी जो पब्लिश होता है प्रिंट निकलता है, तो एक बिग साइज ऑफ वाइट को आप कैप्चर करने में देखने में आसानी होती है। अगर आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन इसको इतना कम नहीं करना कि ये इनसाइड आ जाए, आउटसाइड कुछ ना कुछ फासला होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं करना, ये देखो अब आपके ब्लैक स्पॉट्स गायब होने शुरू हो गए क्योंकि ग्राउंड प्रॉपर प्रॉपर आपको दिख नहीं रही। तो आप इसको कम से कम ये जीरो तो ना करना, जीरो का मतलब बिल्कुल बॉर्डर को टच कर रहा है, ये देखो बॉर्डर वाली वैल्यू विजिबल नहीं होती, बॉर्डर वाली, इसलिए ये व्हाइट थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये जीरो नहीं करना,
थोड़ा ज्यादा रखना है इसको, इतना वाइड रखना कि आपकी ग्राउंड या सरफेस के ऊपर इसकी विजिबिलिटी अच्छी नजर आए। क्यूआर कोड को क्रिएट कर किया जा रहा है, फिर वैलिडेट किया जाएगा, फिर आपके साथ स्कैन भी किया जाएगा। देखते हैं, लेट्स सी। और ये जो स्कैनिंग है, मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा सारे लोग अपने मोबाइल्स को रेडी रखिएगा, अपने अपने मोबाइल्स को आपने रेडी रखना है। क्यूआर कोड आपको जो है वो डाउनलोड अगर आपके पास ऑलरेडी हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने यूजर्स के पास क्यूआर कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है ऑन योर मोबाइल्स। तो अगर नहीं भी है तो आप इसको जो है इसके स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैनर के नाम से सर्च कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, आप अपने पास पहले इसको चेक कीजिएगा। और अभी जिनके पास क्यूआर कोड है वो मोबाइल्स को रेडी रखें, देखते हैं कि क्या हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट हो पाते हैं आपकी जो है मोबाइल्स के थ्रू। सपोज ये आपके घर पे आ गया मैगजीन, तो आपने स्कैन किया तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट हो जाओगे विदाउट टाइपिंग योर यूआरएल। कंपनी यूआरएल देने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, जहां तक इस कोड के अंदर प्रेजेंस नजर आ रही है, ये स्क्वेयर्स की नजर आ रही है, ये स्क्वेयर्स के बजाय अगर आप सर्कल्स लेना चाहो, ये देखो, अगर आप पॉलीगॉन्स काइंड ऑफ डायमंड लेना चाहो, ये देखो, स्टार लेना चाहो, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट को पसंद करते हो, आपका क्लाइंट किस फॉर्मेट को फॉलो करवाना चाह रहा है। मोस्टली ये स्क्वेयर ही होता है, ठीक है, मोस्टली स्क्वेयर्स ही होती हैं। अच्छा, अब अगली बात, ये क्यूआर कोड की पिक्सल फिलिंग है। जस्ट वैलिडेट, वैलिडेट स्टूडेंट चाहे यहां से करवा लो, चाहे आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहां से कर लो वैलिडेट, यहां से। वैसे तो इसका अपना मेन्यू की फीचर है, यहीं से कर लो वैलिडेट। ये लो, वैलिडेट द डेटा इन द सिलेक्टेड क्यूआर कोड। अब ये देखो, एक बॉक्स आएगा छोटा सा, वो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है इसके अंदर जो स्टोर है क्या है जी। इट कंटेन दी फॉलोइंग मैसेज क्यूआर कोड टाइप यूआरएल है। टाइप कौन सी ली है, ये यूआरएल है, और कोई और होगी तो उसके मुताबिक वो जरूर दिखाता। टाइप आपको बता दी, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वो भी बता रहा है, ये वेबसाइट है। ओके, लो जी, अब एक काम करते हैं, इसको मैं रेडी करके अपने क्लाइंट का कवर पेज सेंड करता हूं पीडीएफ। फाइनल टचिंग इसकी करते हैं जी जनाब, कि इसको जरा एक दफा हम एक्सपोर्ट करते हैं क्लाइंट के लिए, जिसके लिए रेडी किया गया पेज। और ये जी हमारा इस बार मार्च, या सपोज ईद एडिशन विद बार कोड। ठीक है जी, ये एक फोल्डर है यार, इसमें रख लेते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा जनाब, तो अभी अभी हम पीडीएफ हमारी बन गई, पीडीएफ हमारी बनने जा रही है। करंट पेज का सिर्फ निकाल लें, वो पेजेस तो काफी हैं, करंट पेज को मैं पब्लिश करना चाह रहा हूं। ओके, ले जनाब, चेक कीजिएगा। आप लोग अपनी मोबाइल डिवाइस से भी चेक कर सकते हैं, जिसके पास है कि स्क्रीन आने लगी है, यहां से चेक करके देख लीजिएगा क्या आपको भी इसका रिस्पांस मिल रहा है। सब लोग देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दूं, तो ये स्कैन करना है आपने, क्यूआर कोड एंड बार कोड का इकट्ठा भी हमारे पास अवेलेबल होता है। आप इसको लोड कर लो ऐप को, और इसको अब मैं स्कैन करके, जी हुआ है। और ये देखो,
ये वेबसाइट का icttraining.com, ये वेबसाइट स्कैन करने के बाद यहाँ पे लोड कर दी। ये आईसीटी की वेबसाइट, साइट पे एक छोटा सा आइकन बना हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया आईसीटी की वेबसाइट ओपन हो गई, ये सामने आ गई। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए एक फैसिलिटी है उन लोगों के लिए जो ना सिर्फ मैगजीन का कवर पेज बनाना चाह रहे हैं, बुक का टाइटल पेज बनाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए कोई आप क्यूआर कोड जनरेट करना चाह रहे हैं, प्लस स्कैनिंग जब की जाए तो आप कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं उस वेबसाइट के साथ, या आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसके अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। ये यूआरएल मैंने किया था। अगर आपको मैं कॉरल में दोबारा जाऊं और अगर मैं आपको कहूं मुझे यूआरएल नहीं चाहिए, मुझे इसके ऊपर इंफॉर्मेशन थोड़ी डिफरेंट स्टोर करनी है, वो क्या स्टोर करनी है? वो यूआरएल की बजाय अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहो, कॉन्टेक्ट नंबर देना चाहो, आप कैलेंडर की कोई डेट इवेंट के लिए देना चाहो, ईमेल पे क्लिक करता हूं, ये देखो यहां पे आप अपना ईमेल दे दो, जो भी आपका ईमेल है @gmail.com होगा। क्या जब स्कैन करोगे तो आपका डायरेक्ट वो टू के अंदर लोड हो जाएगा। बाद औक़ात आपने किसी बंदे के साथ कनेक्ट करना होता है तो उसको मैसेज करना होता है, ईमेल देते हो ना ईमेल, और फिर आप उस पर जाके सेंड करते हो तो वो सेंड होता है। तो ईमेल आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्कैनिंग में आ जाएगी। ईमेल एड्रेस हो सकता है, एसएमएस हो सकता है, फोन नंबर दोगे इधर और साथ में जो मैसेज आपने सेंड करना। कितनी मजे की चीज है। जैसे स्कैन करोगे वो नंबर तो आ जाएगा, जस्ट यू नीड टू टाइप मैसेज बस और सेंड। अब इस मैगजीन के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, या उसके जो ऑथर है या उसका जो पब्लिशर है उसके साथ आप फोन पे बात करना चाह रहे हो, एसएमएस करना चाह रहे हो, कितना आसान हो गया एसएमएस करना। आई नीड 500 बुक्स, ऑर्डर पे प्लेस करना चाह रहे हो, कुछ इस तरह का। पिज्जा है, पिज्जा के ऊपर आप कवर पेज के ऊपर पिज्जा ऑर्डर करना है, ऑर्डर नाउ, नीचे लिख दो ना ऑर्डर नाउ, जस्ट स्कैन ऑर्डर नाउ, तो ये आप यहां से फोन नंबर एसएमएस किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट है, ये देखो कितनी डिटेल है, क्या क्या दे सकते हो। जिसे बोलते हैं वी कार्ड। वी कार्ड के अंदर आप इस, मैं अपनी डिटेल देना चाह रहा हूं, ठीक है। ये सपोज मैंने, मेरी कंपनी की तरफ से एक मैगजीन निकलता है, तो इस मैगजीन के कवर पेज के ऊपर ये मैंने बारकोड पब्लिश कर दिया। अब मैं डिटेल देना चाह रहा था, ये सारा देखो डाटा वहां पे डिजिटाइज हो रहा है, आपको चेंज होते हुए नजर आएगा। ये जो डॉट्स हैं ब्लैक वाले, ये चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ये देखो ये स्टोर हो रहा है उसके अंदर डाटा। ये देने, बाकी मैंने नीचे वाले तो आपको सारा बताया, ये इसकी प्रेजेंस है, कैसे दिखाना चाह रहे हो बार्स को, लाइंस को, और बैकग्राउंड को, फोरग्राउंड को, ये सारी वैलिडेट। ये देखो ये आप वैलिडेट करके पूरा बॉक्स आपके पास आ जाएगा कि ये डाटा स्टोर हो गया जनाब। ये इस कार्ड के ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, ईमेल एड्रेस भी आ गया, फर्स्ट ये वो सब कुछ हो चुका, ठीक है। ओके कर दिया। और अब अगर आप स्कैन करो तो ये काफी आपको नंबर ऑफ करेक्टर थाउजेंड्स में आपको स्टोर करने की इंफॉर्मेशन, जबकि ये चीज बारकोड में नहीं हो सकती, ये चीज बारकोड में पॉसिबल नहीं है। स्कैन अगेन, वन मोर टाइम, लेट्स सी। ये देखो उस क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन लोडेड ऑन योर स्क्रीन, सारा इंफॉर्मेशन आ गई जो मैंने टाइप की थी, वो सारे उस बंदे के बारे में, उस मैगजीन के जो भी डिटेल आपने देनी है दी जा सकती है। तो ये एक सिंपल सा एक मेथड है जिसके थ्रू अगर आप चाहो तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की एक फीचर है, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना, और इंसर्ट करने के बाद ये सारा उसको लिंक अप करना, डिटेल वगैरह देना। क्यूआर कोड हो या बार कोड हो, ये दोनों ही अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्यूआर कोड एंड बार कोड। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट में जब आप इंसर्ट करते हो तो सिर्फ क्यूआर कोड और बार कोड ही नहीं होता, अगर आप चाहो कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट।
आप अगर चाहो आप रन टाइम पे क्रिएट भी कर सकते हो। ये एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए आइकॉन की फॉर्म में या इमेज की फॉर्म में ये क्रिएट करने के लिए चला जाएगा। अब कहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है? आपने मिसाल के तौर पे एक चार्ट आपको चाहिए, एक्सेल की शीट चाहिए, एक्सेल की शीट चाहिए, आपको चार्ट चाहिए, आपको फोटो पेंट का इमेज चाहिए, आपको पावर पॉइंट की स्लाइड्स को लेके आना है, आपने वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट लेके आना है, आप कोई पैकेज है, कोई वर्ड पैड का डॉक्यूमेंट है, ये इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक शीट है मिसाल के तौर पे एक्सेल के अंदर, एक आपको पास डेटा जिसमें आप लोगों की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, सीरियल नंबर है, आपका नेम है और आपका कॉन्टेक्ट नंबर है। क्रिएट करना चाह रहे हो? यस क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ओके करो। ये देखो आपको स्विच करेगा एनवायरनमेंट में, एक्सेल में, एंड हियर यू कैन टाइप योर डेटा लाइक दिस, सीरियल नंबर, हाँ जी, इस तरह आपका डेटा समन एंड असद। ये देखो ये डेटा टाइप कर रहा हूं, एनवायरनमेंट आपको दे दिया गया, जस्ट यू नीड टू टाइप क्रिएट एंड देन एग्जिट। ये लो, ये डेटा यहां पे आ गया, ठीक है। इस तरह कभी कभी आपको कॉरल के अंदर कोई ऐसी लिस्ट बनानी हो, ये लिस्ट कितने आराम से आपकी बन जाती है, ठीक है। इस लिस्ट को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, और इफ यू नीड टू चेंज, डबल क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका क्या है, ये यहाँ पे मैं दे देता हूँ लाइक दिस। टोटल भी करना है आपने, टोटल सैलरीज कितनी दी जा रही है कंपनी की तरफ से, फार्मूले लगाने हो, ये सारे काम कितने आसानी से कॉरल में, चूंकि आप नहीं कर सकते, आप इस एनवायरनमेंट में जाओगे जहां पे ये फैसिलिटी है। इसके लिए एक्सेल की अगर आपको नो हाउ है तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा लाइक दिस। ये देखो किया, एग्जिट किया, बस इसमें एक चीज का एहतियात कीजिएगा कि जब आपने कुछ बनाना है ना, तो उसका ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाके, यहाँ पे अगर आपने चार्ट एंटर करना है चार्ट कर लो, जस्ट यू नीड टू गो लाइक दिस, और जो डेटा आपने देना है वो डेटा, वो देखो पूरी की पूरी शीट आपके पास बैकग्राउंड में भी आ गई। यहाँ पे आपने वो डेटा दे दीजिएगा जो आपको रिक्वायर्ड है, और ये देने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरह कैप्चर करके इसको लेके आ सकते हैं लाइक दिस। कोई कैलकुलेशन भी करनी है कर सकते हो। देन एग्जिट, ये लो, ये देख रहे हो डेटा आ गया, कैलकुलेशन समेत आ गया। कभी आपको इस तरह काम करना हो, और इसी तरह अगर आप चार्ट भी बनाना चाह रहे हो, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई ग्राफ बनाना चाह रहे हो, ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट में चले जाइएगा, ऑब्जेक्ट में चले जाइएगा, और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू, और ग्राफ के लिए ये चार्ट ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे आपने कोई कंपैरिजन देना है, कोई सेल्स हैं, कोई आपने टाइटल लगाना है, कंपैरिजन देना है लास्ट 2 ईयर्स का, 2023 एंड 2024 का। ये लो, ये वो आपका चार्ट आ गया। ठीक है, शीट में चले जाओ, अगर कोई चेंजेस करनी है शीट में चले जाओ, लाइक ये फूड है, गैस है, मॉटल है, जनवरी फरवरी मार्च का ये कंपैरिजन है, अगर यही रखना है आप यही रख दो, अगर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ये देखो जनवरी में सेल प्रोडक्ट्स की, फरवरी में सेल, जितना रखना है रख लो, जो निकालना है
आप इसको निकाल सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे एक्शन कर रहे हो, पैरेलल जो है चार्ट है ये देख रहे हो, चार्ट के ऊपर वही इंफॉर्मेशन आपकी आ रही है। ये 2023 ब्लू बार है और 2024 ये आपके पास दूसरी बार आपको यहाँ पे नजर आ रही है। ये जब आपने कर दिया एवरीथिंग इज ओके। अगर आपने अभी भी कोई चेंजेस करनी है, आपने अपना कंपैरिजन देना है, स्टूडेंट्स ने अपने रिजल्ट का कंपैरिजन देना है, यहाँ पे अपने नाम टाइप कर दो, यहाँ पे आप कंप्यूटर के मार्क्स ले लो, बाकी मार्क्स जो देना चाह रहे वो दे दो, यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दो कंप्यूटर। यहाँ पे हम दे देते हैं जो भी डेटा आता है। कंपैरिजन आ गया दोनों सब्जेक्ट का, तीसरा डालना तीसरा सब्जेक्ट, चौथा, पांचवा। जब ये कर लिया है, एवरीथिंग इज ओके, यू वांट टू इंसर्ट क्रॉस। ये उन लोगों के लिए जिनको एक्सेल में काम आता है, जरा आसानी से हो जाएगा। नहीं आता तो जो मैंने परफॉर्म किया कम से कम इतना करके देख लेना। और इस तरह एक पेज कभी आपको रेडी करना हो जिसमें ग्राफ आपको रिक्वायर्ड हो, तो ग्राफ आपके पास अवेलेबल हो जाता है। कोई डाटा चाहिए, कोई शीट बनानी है, वो भी अवेलेबल हो जाती है। और इस तरह आप अपना पेज पूरा का पूरा डिज़ाइन करके यहाँ पे रख सकते हैं। कुछ पेजेस के ऊपर आपको चाहिए होता है, तो बुक्स कंपोज कर रहे हो उस पर भी आपको चार्ट चाहिए होता है, तो आप इस तरह इसको टाइप करके ये सारा काम आप कर सकते हो। समझ आ गई है?